कि हमारे नेता लालू जी हैं। अब ये केवल एक अपने नेता के लिए बड़े भाई हैं और हमारे नेता हैं, यही तो उनकी शहादत है। तो जिस व्यक्ति ने अपने आप को जैसे सूली पे चढ़ा दिया, चढ़ाया तो शहाबुद्दीन साहब ने, शासन जिनके इशारा पे चलना है उन लोगों का ये साइलेंट वार है, उन लोगों का साइलेंट वार है। कोई माने नहीं माने, अब इतना नादान तो लोग नहीं है ना, बिहार की आवाम नादान तो नहीं है। कि तेजस्वी यादव का गुस्सा जो है इस कारण से कि यहाँ पर आरजेडी का झंडा जलाया गया, लालू यादव का पुतला फूका गया। कब बेल मिल रहा है कि हनुमान के रूप में हरिशंकर यादव जी कहाँ हैं आप सभी सिवान के माननीय विधायक, जिसमें हना साहब का अहम योगदान रहा है, साहब के लोगों का अहम ताकत रहा है। विनोद जायसवाल जी, आपके भी जीतने में तमाम लोगों का ताकत रहा है, आप कहाँ हैं? आप लोगों का बयान कहाँ है? उसमें कहीं इंजरी नहीं है। 307 307 हुआ कैसे? भाई हमको कोई मार के मेरा सर फाड़ देगा, हम अधमरा हो जाएंगे, तो 307 लगना है जो हम पे वार करेगा। ना कोई घटना है, न सर फटा, न इंजरी हुआ, उस पर 307 लगा। ये ताकत का दुरुपयोग नहीं है तो और क्या है? पूरे बिहार का यह चेहरा है, डायनेमिक चेहरा। और जब बिहार के लोगों ने यह मांग किया कि आप माइनॉरिटी के एक चेहरा को, वह भी परिवार जो राजनीतिक का बहुत बड़ा कद है, आप राज्यसभा दे दीजिए ना, ताकत बढ़ जाता है। यही तो लोगों का मांग था। हेना साहब ने तो मांग नहीं किया था, मांग तो आवाम का था। भाई आवाम का मांग था तो हर आदमी अपने नेता के लिए मांग करता है। राष्ट्रीय जनता दल का जो भी सिपाही है अपने नेता के लिए मांग करता है। उसी प्रकार से साहब के चाहने वाले बिहार के लोगों ने मांग किया, आप नहीं भेजे। अपने परिवार को कभी टिकट दिए थे? वह तो अपना टिकट, लालू जी तो कहे थे ना कि हेना लड़ा लीजिए अपने बेटा को, या अपने लड़ जाइए रघुनाथपुर से। सम्मान और स्वाभिमान उसको कहते हैं, और बार बार सैल्यूट करना चाहते हैं उनके सम्मान, उनके स्वाभिमान को। हेना साहब ने नहीं, हेना साहब ने कहा कि साहब का निर्देश है, उनका जुबान नहीं कटना चाहिए पुनः, जबकि हरिशंकर यादव जी के खिलाफ बहुत रोष था। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब की गिरफ्तारी के बाद से अब ये लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि उनको बेल कब मिल रहा है। और तेजस्वी यादव का वो बयान जिस पर उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया है, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, इस पर भी बहस छिड़ी हुई है। पप्पू यादव ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जब अपने पर आता है तब आप बोलते हैं कि न्यायालय का मामला नहीं है, फंसाया जा रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति ने, जिस परिवार ने आपके लिए अपना कान कटा दिया, आप उसको कनकट्टा कह रहे हैं। हमारे साथ अजय भास्कर चौहान है, सिवान के मुखिया संघ के अध्यक्ष है और उस परिवार के सबसे करीबियों में माने जाते हैं, सच्चे सिपाही के तौर पर इनको लोग याद करते हैं। कब बेल मिल रहा है? चूँकि लीगली तौर पे वकील साहब से हम लोगों की वार्ता हुई, और उस वार्ता में विद इन 1 वीक, माने 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर बेल हो जाने की उम्मीद है। उसमें बहुत कोई दम ही नहीं है। अब तो हाईलाइटेड मामला हो गया और शासन के लोगों का एक प्रकार से ये प्रोपगंडा है। उक्त दोनों कांड में बहुत दम नहीं है, बावजूद खींचा जा रहा है। कोर्ट का मामला है और साक्ष्य जिस आधार पे होना चाहिए वो है ही नहीं, तो 1 सप्ताह के अंदर उम्मीद है कि हम लोगों को बेल मिल जाएगा। लेकिन पुलिस ने डायरी क्या पेश कर दिया, जो जिस डायरी के इंतजार में न्यायालय के लोग बैठे हुए हैं? यही सब चीज़ें, जैसे आप समझिएगा, केस होना एक अलग बात है। एफआईआर तो आप किसी के ऊपर देंगे तो आवेदन एफआईआर माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी पे भी हो सकता है। उसके बाद का मामला आ जाता है विवेचना। विवेचना के आधार पे ही सब कुछ तय होता है, और विवेचना यह स्पष्ट करता है कि मामला सही है या गलत है। उसके बाद वही डायरी पुटअप होता है माननीय न्यायालय में, और माननीय न्यायालय का भी निर्णय उस आधार पे आता है। अब आप ही बताएं कि जब साक्ष्य के साथ हम लोग ये कह रहे हैं कि मोतिहारी के भी घटना में बाबू ओसामा दिल्ली में थे, तमाम एविडेंस है, साक्ष्य है, सोशल मीडिया पे या मीडिया के समक्ष हम लोगों ने सब चीज़ स्पष्ट कर दिया था। उक्त कांड होशनपुरा में भी वही बात है, तो ये चीज़ आना चाहिए ना विवेचना में। डायरी पुटअप करिए माननीय न्यायालय में, और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी करिए। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर उसमें दोषी हैं तो भाई कार्रवाई हो। हमने कब कहा कि आप जो सो दोषी अगर हैं तो आप जो सो निर्दोष साबित करिए? जब निर्दोष है उस घटना में है ही नहीं, आधार कौन सा है? कौन सा आधार है जरा बता दीजिए। पूरा बिहार देख रहा है, पूरा देश विदेश के सभी चाहने वाले लोग देख रहे हैं। ये जाति नहीं है तो क्या है? ये प्रेशर का पॉलिटिक्स नहीं हो तो क्या है?
ये उनके ताकत को कम करने का जो इस वक्त षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? यही सब चीजें हैं ना। इसको पॉलिटिक्स कैसे बता रहे हैं? घटना हुई, पुलिस ने कार्रवाई किया, न्यायालय में मामला है, तो उसमें पॉलिटिक्स कहाँ है? अब उन चीजों को पे केवल आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा है, सभी मालिक लोग देखेंगे। हम इस बात को मान लिया कि पॉलिटिक्स नहीं है। आप तय करवाइए ना, कोटा में कब इनकी जो है गिरफ्तारी हुई? कोटा में 18 तारीख की गिरफ्तारी हुई और 18 तारीख की गिरफ्तारी हुई और विदिन 15 घंटा से 20 घंटा में यहाँ की पुलिस बाई रोड कैसे चली गई, बता दीजिए जरा। और वैसे 307 का मान लिया कि 307 उन पे है, 307 वाला मुकदमा हजारों हजार की संख्या में लंबित पड़ा हुआ है, हजारों हजार की संख्या में। 302 का मामला लंबित पड़ा हुआ है, अरेस्टिंग नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, ना टाइम से डायरी भेजना, ना पुटअप करना। बावजूद अब इतना पुलिस तत्पर है, सवाल इस पर खड़ा हो जा रहा है ना। और हम ये नहीं कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि हम उस परिवार के सिपाही हैं तो हम उनका गुणगान कर रहे हैं, हम मुद्दाओं के आधार पर सवाल कर रहे हैं। तो ये खड़ा कर रहा है, अब ये खड़ा कर रहा है सवाल कि क्या सत्ता में बैठे हुए लोगों का साजिश तो नहीं है? क्योंकि शासन पर किसका प्रभाव रहेगा? जो सत्ता में लोग बैठेंगे। अब ये कह लीजिए कि विपक्ष वाले लोगों का प्रभाव शासन पर नहीं रहेगा ना। पुलिस तो जो सत्ता में उसी के साथ रहती है, नेचर कहता है, ऐसा नेचर भी है, ये तय करता है। अब इस वजह से आवाम, हम नहीं, अंधा होगा, बहरा अगर कोई होगा, वह भी अगर इन चीजों पे एक पैनी नजर जब डालेगा तो उसको दिखेगा कि ये सब चीज कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। ये हम नहीं कह रहे, ये जो सिस्टम डेवलप किया गया वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। पहला, पुलिस इतना तत्पर होकर चली गई। दूसरा चीज, FIR हुआ, उसमें कहीं इंजरी नहीं है। 307 हुआ कैसे? भाई हमको कोई मार के मेरा सर फाड़ देगा, हम अधमरा हो जाएंगे, तो 307 लगना है जो हम पे वार करेगा। ना कोई घटना है, न सर फटा, न इंजरी हुआ, उस पर 307 लगा। ये ताकत का दुरुपयोग नहीं है तो और क्या है? और इस प्रकार से दुरुपयोग करना अपने पावर का, तो ये दर्शा रहा है कि क्या शासन का प्रभाव तो नहीं है, क्या पुलिस अधीक्षक का प्रभाव तो नहीं है, क्या सत्ता में बैठे हुए तमाम लोगों का प्रभाव तो नहीं है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा थानाध्यक्ष जाति क्यों किए? गलत पेन का आपने, आप ठीक है सेक्शन लगा दीजिए, जो घटना उस पर सेक्शन लगाइए ना। 307 का सेक्शन का कोई मत, ये सवाल खड़ा कर रहा है। जो धारा लगाया गया आप कह रहे हैं कि उसका कोई आधार नहीं है। अच्छा, हम नहीं कह रहे हैं, जब इंजरी नहीं है, किसी का सर नहीं फटा, तो 307 कैसे? सवाल ये खड़ा कर रहा है। उसका जवाब तो पुलिस देगी जिन्होंने लगाया। यही बात, इसी वजह से आवाम अब सवाल, हम जैसे साधारण लोग, तमाम बिहार और देश के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं ना कि पुलिस ऐसा क्यों? पहला। दूसरा चीज, भाई सत्ता में लोग हैं और उस परिवार की कुर्बानी राष्ट्रीय जनता दल के लिए रहा है, ये भी तो गलत नहीं है ना। शहाबुद्दीन ने अपना शहादत दे दिया एक शब्द के लिए, जिसका बात क्या था कि हमारे नेता लालू यादव, यही तो शहादत है। इसी को माना गया जब जेल गया, शहादत यही है ना, ये तो सत्य है, टूटा तो इसी को माना गया कि सत्य यही है। केवल माननीय मुख्यमंत्री जी की नाराजगी क्यों बढ़ी? भाई उनको बेल कहां से मिला था? सरकार तो बेल दिया नहीं था, माननीय न्यायालय से बेल मिला था। सरकार को क्यों परेशानी? सरकार की परेशानी बढ़ी, ये चले गए सुप्रीम कोर्ट, हुआ यही ना। उसमें क्यों भाई माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों गए? चूंकि निकले तो कहे कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, यही तो था, खराब लगने का यही सेंटेंस था ना। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे नेता लालू जी हैं। अब ये केवल एक अपने नेता के लिए, बड़े भाई हैं और हमारे नेता हैं, यही तो उनकी शहादत है। तो जिस व्यक्ति ने अपने आप को जैसे सूली पे चढ़ा दिया, चढ़ाया तो शहाबुद्दीन साहब ने कि लालू यादव हमारे नेता हैं, और उस परिवार पे अगर किसी प्रकार के प्रशासनिक व्यक्तियों के द्वारा किसी प्रकार से गलत तरीका से FIR जो लॉन्च हुआ, हम ये नहीं कह रहे कि आप कह दीजिए कि FIR उठ जाए, FIR मत करिए, FIR करिए। FIR किसी के ऊपर हो सकता है, विवेचना के लिए तो निर्देशित कर सकते हैं सत्ता के लोग कि पुलिस अधीक्षक, या पुलिस अधीक्षक को डायरेक्शन दे सकते हैं ना सत्ता में बैठे हुए लोग कि जस्टिफाई करिए, न्याय करिए। अगर ओसामा उक्त घटना में है तो कार्रवाई हो जाए। कौन कहेगा ये हम ही मांग कर रहे हैं कि ओसामा अगर मोतिहारी की घटना में कहीं साक्ष्य दिख रहा है तो कार्रवाई कर दीजिए। तो आप कह रहे हैं कि प्रशासन शासन का जो है साइलेंट वार है
शहाबुद्दीन परिवार पर चुपके से वार किया। सत्ता का साइलेंट वार है, शासन को हैसियत है, शासन जिनके इशारा पे चलना है उन लोगों का ये साइलेंट वार है, उन लोगों का साइलेंट वार है। कोई माने नहीं माने, अब इतना नादान तो लोग नहीं है ना, बिहार की आवाम नादान तो नहीं है। अब बिहार के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, भाई साहब हम नहीं, हम मान लिया, हम तो भाई उनके सिपाही हैं तो उनका गुणगान करेंगे कि गलत हुआ, ये हुआ। आप जो किए हैं, जिस प्रकार से दिख रहा है आवाम को, ये सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या साजिश तो नहीं। और अब तक नहीं पहुंचाना, इसके पीछे भी आप मान रहे हैं कि परेशान करने के लिए डिले किया जा रहा होगा। कितना दिन मुकदमा को हुए, कितना दिन हो गया बता दीजिए जरा, इतना हाईलाइटेड मामला है, 1 से 1.5 महीना तो हो गया। अब बता दीजिए, अभी तक डायरी पुटअप नहीं हुआ। क्या यह मान लिया जाए क्या कि डायरी में पूरा एकदम लिपापोती करके भेजेंगे? क्योंकि यह मामला तो शासन के स्तर का चीज है, यह मामला माननीय न्यायालय का नहीं है। आप कहे थे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ना, आप तो कहे थे ना, थामे गोपालगंज में जब आपका आगमन हुआ था माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का, तो आपने स्पष्ट ही कहा था कि माननीय न्यायालय का मामला है, उन चीज़ों में हम नहीं बोलेंगे। शासन को तो डायरेक्शन दे सकते हैं, शासन का मामला डायरी पुटअप करना है, माननीय न्यायालय का मामला नहीं है कि न्यायालय के द्वारा लिखा जाएगा। लिखना है शासन के लोगों को, लिखना है आईओ को, साक्ष्य के आधार पर देखना है, जांच करना है, लिख करके, और वो आपका डायरी पुटअप होगा माननीय न्यायालय में। उस आधार पे हम लोगों को बेल मिलेगा, वहां माननीय न्यायालय का मामला लिख के दीजिएगा। यस, वहां माननीय न्यायालय का मामला आता है। तो आप उनके लोगों पे इस प्रकार से क्यों? अब ये सवाल खड़ा हो रहा है, ये दर्शा रहा है कि तमाम इन सभी सफेद पोश जितने सत्ता के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, क्या उस परिवार के ताकत को कमजोर करने का मानसा तो नहीं? क्या उनके बढ़ते राजनीतिक कद को कुचलने का मानसा तो नहीं? लेकिन क्यों करेंगे? कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव शहाबुद्दीन को अपने भाई की तरफ मानते थे और भाई ही बोलते थे, तो आखिर ये भाई से दुश्मन वाला बात कैसे है? यही तो मामला है, आपने राजनीतिक ताकत नहीं दी, आप तो सत्ता में हैं भाई, समझिएगा, आप सत्ता में हैं, आप आदरणीय लालू जी के विरासत को संभाल रहे हैं, आपके पूरा परिवार सत्ता में है, सब लोग मंत्री, लेकिन इस परिवार को क्या दिया आपने? जब आपने कुछ नहीं दिया, यही तो सवाल खड़ा कर रहा है, यही तो है गैप, यही ना है। आप कमिटी में जगह नहीं दिए, कमिटी से निकाल दिए, आप राजनीतिक ताकत नहीं दिए, संवैधानिक ताकत नहीं दिए। बिहार में उनके बहुत लोग हैं, उनकी आवाज के लिए आप उस परिवार को ताकत नहीं दे रहे हैं, आप घेर रहे हैं चारों तरफ से। मान लिया जाए ना, यही दर्शा रहा है कि ये जो इस प्रकार का बिहेव, इस प्रकार का व्यवहार दर्शा रहा है कि उस परिवार को आप चाहते हैं समाप्त करना। नहीं, तेज प्रताप ने कहा कि हम तो गए, जब निधन हुआ शादी में तेजस्वी जी गए, मैडम नहीं आती है, उनको आना चाहिए पटना। आप बता दीजिए जरा, ये आरोप आज लग रहा है ना, ये सवाल तो आपको पहले भी करना चाहिए था। आप 2009 में उनको प्रत्याशी के रूप में यहां से दिए थे ना टिकट, रिकॉर्डिंग में भी रखे थे। 2009 से 2023, यानी 13 साल के सफर में आपको कभी नहीं लगा? आपको बोलना चाहिए ना कि पटना आइए, अब डेरा पे आइए। आप 2 बार सरकार में रहे, आज मतलब ये कह लीजिए कि केवल एक टालने वाली बात। वो परिवार कभी गया? सिंबल लेने तक हेना साहब नहीं जाती हैं, हम लोग गवाह हैं, सिंबल भी वहां से आ जाता है। कभी उस परिवार में ऐसा नहीं रहा। अब आप राजनीतिक परिक्रमा के लिए कह दीजिए कि उनको भी आना चाहिए, तो ये बहुत जायज नहीं है। पूरा लोग बिहार देख रहा है, संभव है ये जाना? बताइए, अच्छा कैसे संभव है? आज तक सिंबल के लिए आपको ये कहना चाहिए ना कि सिंबल के टाइम में भी तो हेना साहब नहीं गई हैं पटना। सिंबल के समय में भी वो परिवार जब पटना नहीं गया, तो आज आप ये कह के टाल जानना कि उनको भी आना चाहिए, केवल ये बात घुमाने वाली बात है। एक और बात ये था कि एक विधायक है हरिशंकर यादव, उनसे बात कर रहे थे, कल ही बात हुआ उनसे। उनका कहना है कि टिकट लालू यादव बिहार में सिवान में नहीं बांटते थे, इतना करीबी था, इतना दोस्ताना था, इतना भाईचारा था कि किनको देना नहीं देना ये सब शहाबुद्दीन साहब तय करते थे। तो ये कैसे खत्म हो रहा है? वो तो बोल रहे कि टिकट यही बांट देते थे। भाई पूरा साहब का जब था, अब उनके हर दुख सुख में साहब जैसा सिद्धांतवादी कोई था ही नहीं। बिगड़ी कहाँ से बात? तमाम बिहार और सिवान के लोगों का यही था ना कि 3 बार हैना साहब चुनाव लड़ी,
संजोग ये कह लीजिए, इत्तेफाक की बात है कि चुनाव विन नहीं की, तो जिस प्रकार से दीदी मिशा जी को आपने सम्मान के साथ आप राज्यसभा भेज दिए, आपने भेजा, वह भी तो चुनाव लूज कर गई थी पटना से, पाटलिपुत्रा से, आप तो दे दिए। पूरे बिहार का यह चेहरा है, डायनेमिक चेहरा। और जब बिहार के लोगों ने यह मांग किया कि आप माइनॉरिटी के चेहरा को, वह भी परिवार जो राजनीतिक का बहुत बड़ा कद है, आप राज्यसभा दे दीजिए ना, ताकत बढ़ जाता है। यही तो लोगों का मांग था। हेना साहब ने तो मांग नहीं किया था, मांग तो आवाम का था। भाई आवाम का मांग था तो हर आदमी अपने नेता के लिए मांग करता है। राष्ट्रीय जनता दल का जो भी सिपाही है अपने नेता के लिए मांग करता है। उसी प्रकार से साहब के चाहने वाले बिहार के लोगों ने मांग किया, आप नहीं भेजे। हो सकता है आप जब नहीं भेजे, उसको लेकर के मामला बढ़ गया। मामला बढ़ गया तो आप लोगों को उस पर आना चाहिए था ना, आपको न देना चाहिए जवाब, आपको न व्यवस्था देना चाहिए। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि आप दे ही दीजिए, आप सरकार में आए, उसके बाद सरकार में बहुत ताकत है ना, वहाँ भी तो जगह दे देते। संदेश जाता कि नहीं जाता बेहतर। जो गैप बना हुआ, जो कंट्राडिक्शन है आवाम में, सोसाइटी में, लोगों में कंट्राडिक्शन है कि हेना साहब और लालू जी के परिवार में बहुत दोहराव है ना, ऐसा इन चीज़ों से इनकार नहीं कर सकते। हर चौक चौराहे पे है ऐसा। आप दे देते ताकत ना, राजनीतिक ताकत, संवैधानिक ताकत दे दिए होते, मिट जाता कि नहीं मिटता, सारा सवाल वहीं दफन हो जाता कि नहीं हो जाता। तो आप तो दफन नहीं करना चाहते, सवाल जितना खड़ा हुआ उन सवालों को आप दफन नहीं करना चाहते हैं, यह स्पष्ट है। कुछ लोगों ने दबे जुबान से कहा कि तेजस्वी यादव का गुस्सा जो है इस कारण से कि यहाँ पर आरजेडी का झंडा जलाया गया, लालू यादव का पुतला फूका गया जब साबुद्दीन साहब का निधन हुआ। नाराजगी का मेन कारण ये लोग बताए। भाई अब ये चीज़ भाई वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, अब हम लोग छोट भैया नेता हैं, आप समझ लीजिए। नहीं, आप कहाँ छोट भैया, जिला में आप हम लोग साधारण मुखिया हैं, हम अपने आप को हर वक्त छोट भैया नेता जिला मान, अध्यक्ष हैं, मुखिया हम एक साधारण मुखिया हैं। तो साधारण मुखिया वही, ना हम सांसद हैं, ना विधायक हैं, ना एमएलसी, कुछ नहीं है, न कोई पार्टी के बड़ा चेहरा हम एक साधारण मुखिया। आप जैसे भाइयों के प्यार से बिहार हमको देखता है, ये जरूर सम्मान है। और साहबुद्दीन के हम लोग साधारण सिपाही हैं। इस सवाल का क्या जवाब कि उनका झंडा आप लोग ने जला दिया? यही तो जवाब देना चाहते हैं। अगर हम आपके समक्ष अपनी बात रख रहे हैं, या हम तेजस्वी यादव पे अगर अनाप शनाप बोल दें, लालू जी पर बोल दें अनाप शनाप, क्या हेना साहब ने कहा? हमें नहीं कहा ना। हेना साहब का एक बयान बता दीजिए ना, मायने तो उनका बयान रखता है। किसी भी आंदोलन में उनका जाना मायने रखता है। अब उनके कार्यकर्ता अगर जिंदाबाद मुर्दाबाद कर दिए, उसको आप इशूज बनाइएगा, कहाँ तक यह लीगल है बता दीजिए जरा, ये कहाँ तक जायज है? हाँ, ये जरूर है कि उनके स्तर से अगर कोई आपको अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया रहता, किसी आंदोलन में वो शरीक हुई रहती, किसी धारणा प्रदर्शन में गई रहती, आपके खिलाफ गई रहती, तो आप कहते। वैसे आयरन लेडी को हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। लाख दंश झेलने के बाद भी वही शालीनता, वही सादगी। कभी सुना है आपने एक बयान? जिस घटना के बारे में नाराजगी बताई जा रही है, उसके बहुत बाद विनोद जायसवाल जीत के गए और उन्होंने जीता, और पहला उनका यही बयान था कि हेना साहब के लिए समर्पित है, उनकी वजह से जीते हैं। तो खत्म हो गया था। कोई मतलब है? बता दीजिए जरा। ये तो एक प्रोपगंडा है ना कि उस समय, अरे उसके बाद का बहुत टेन्योर रहा। विनोद जायसवाल जी जीत के गए, तमाम सभी चीज़ों पे सब कुछ हुआ, बावजूद गैप पे गैप बना हुआ, तो उसका तो कोई जगह नहीं है, उसका कहीं जगह नहीं है। ये कह लीजिए भाई, ये परिवार एक संघर्ष और आंदोलन का उपजा हुआ परिवार है। और साहब ने भी अपने संघर्ष और आंदोलन के लिए जाने जाते थे, लोगों के जो हर सुख दुख के मसीहा के रूप में थे। सिवान का बेहतर विकास कैसे हो, सिवान मेरा पूरे बिहार और पूरे देश में अग्रणी कैसे हो, यही तो सवाल था। काम तो यही करते थे। और कभी भी वह परिवार अपने लिए नहीं, शहाबुद्दीन साहब अपने लिए कभी जेल नहीं गए। किसी ओसामा का मामला था, आपने सुना, हेना साहब का मामला था, उनके परिवार में उतने लोग हैं, कभी अपने परिवार को एमएलए की बात किए थे क्या? अपने परिवार को कभी टिकट दिए थे? वह तो अपना टिकट, लालू जी तो कहे थे ना कि हेना लड़ा लीजिए अपने बेटा को, या अपने लड़ जाइए रघुनाथपुर से। सम्मान और स्वाभिमान उसको कहते हैं, और बार बार सैल्यूट करना चाहते हैं उनके सम्मान, उनके स्वाभिमान को। हेना साहब ने नहीं, हेना साहब ने कहा कि साहब का निर्देश है, उनका जुबान नहीं कटना चाहिए। पुनः जबकि हरिशंकर यादव जी के खिलाफ बहुत रोष था, कार्यकर्ताओं में भी बहुत रोष था, लेकिन कई लोग नाराज हो गए। हेना साहब कहे कि नहीं, साहब का निर्देश, आप सभी लगे, सब लोगों ने लगा,
और बड़े आदर के साथ आदरणीय हरिशंकर यादव जी चुनाव जीत के आ जाए। तमाम हम तो देखे थे सोशल मीडिया पे, अब नौजवान सब पूछ रहा है कि हनुमान के रूप में हरिशंकर यादव जी कहाँ हैं आप? आप सभी सिवान के माननीय विधायक, जिसमें हना साहब का अहम योगदान रहा है, साहब के लोगों का अहम ताकत रहा है, विनोद जायसवाल जी आपके भी जीतने में तमाम लोगों का ताकत रहा है, आप कहाँ हैं? आप लोगों का बयान कहाँ है? कम से कम आप आकर के पूछते, बोलते। मीडिया, सोशल मीडिया पे आप लोगों का बयान आना चाहिए था कि हम लोग पुलिस को बोल रहे हैं, हम लोग शासन को बोल रहे हैं, गलत हुआ तो न्याय मिलेगा, ये बोलने की जरूरत थी ना। किसी का बयान आप सुन रहे हैं? नहीं सुन। क्या दर्शाता है ये तो दर्शाता है, अब ये सवाल छोड़ जाता है ना, ये सवाल खड़ा हो जाता है कि मान लिया जाए कि सत्ता के लोगों की संलिप्तता है। अगर नहीं रहता तो लोग मुखर होकर बोलते कि भाई गलत हो गया। आप उनके यहाँ जाते, सारी भी चीज़ों पे मुखरता से आते।